गुड इवनिंग ऑल स्टूडेंट्स। जो सुबह सवाल दिए थी मैं उसका हल भेज रहा हूँ। पहला सवाल था, जब दो प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है तो तुल्य प्रतिरोध 25 ओम प्राप्त होता है, तथा जब समांतर क्रम में जोड़ा जाता है तो तुल्य प्रतिरोध 4 ओम प्राप्त होता है। दोनों प्रतिरोधों के अलग अलग मान ज्ञात कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल बोर्ड की दृष्टि से होता है। सबसे पहले हम जो ये R 25 ओम प्राप्त होता है जब श्रेणी क्रम में लिखेंगे। श्रेणी क्रम में जब प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है तो क्या करेंगे, श्रेणी क्रम के लिए R बराबर R1 प्लस R2 ये सूत्र होता है। ये जो 25 ओम दिया है, R का मान दिया है, तो R1 प्लस R2 बराबर 25, ये समीकरण नंबर 1 हो जाता है। और जो 4 ओम दिया है ये समांतर क्रम का दिया है, तो 1/R समांतर क्रम के सूत्र से बराबर 1/R1 प्लस 1/R2। ये 4 ओम इसका मान दिया है, तो 1/4 बराबर 1/R1 प्लस 1/R2। R1 और R2 यहाँ पे LCM ले लेंगे, तो 1/4 बराबर नीचे R1 इंटू R2 और ऊपर हो जाएगा R1 प्लस R2। ऊपर समीकरण एक से R1 प्लस R2 का मान ये देखो रखा है, R1 प्लस R2 बराबर 25, यहाँ पे रख देंगे तो क्या हो जाएगा 1/4 बराबर 25/R1 इंटू R2। इसकी कैंची गुणा करेंगे तो R1 इंटू R2 बराबर 25 चक्कू 100, ये हो जाएगा। अब इसके बाद हम R1 माइनस R2 का मान निकालते हैं। R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर बराबर, ये सूत्र होता है R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर माइनस 4 R1 इंटू R2, ये सूत्र होता है R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर, R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर माइनस 4 R1 R2। ये सवाल ये सूत्र जो है याद रखेंगे अच्छी प्रकार से, तभी अच्छे सवाल लगेगा। तो यहाँ R1 माइनस R2 या ऐसे रखा रहने देंगे बराबर R1 प्लस R2 का मान अभी हम निकाल चुके हैं, 25 आया है, यहाँ पे 25 रखेंगे। 25 का वर्ग होता है 625, तो यहाँ पे 625 माइनस 4 गुणे R1 R2 का मान ये देखो 100 है, 100 की गुणा 4 से करेंगे 400 हो जाएगा यहाँ पे। तो ये कितना हो जाएगा, R1 माइनस R2 बराबर 625 में से 400 चला 225, इसका स्क्वायर, यहाँ स्क्वायर हटाएंगे अंडर रूट लग जाएगा। R1 माइनस R2 बराबर ये 15 का वर्ग होता है। ये R1 माइनस R2 का मान कितना आया है, 15। अब इन दोनों समीकरणों को हल कर लेंगे। ये समीकरण नंबर 2 और समीकरण 1 यहाँ पे लिखेंगे। समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 क्या है, R1 प्लस R2 बराबर 25, 2 क्या निकला है, R1 माइनस R2 बराबर 15। काट देंगे, R2 कट जाएगा, 2R1 बराबर 25 और 15 40, काट दो, 2 1 2, 2 20 40, R1 बराबर 20। ये हमारा R1 का मान निकल आया है आंसर। अब R1 का मान समीकरण 1 में डाल दो या कहीं पे डाल दो, तो या 2 में भी डाल सकते हैं। 20 समीकरण 1 से R1 का मान 20 प्लस R2 बराबर 25, R2 बराबर 25 माइनस 20, यानी कि R2 बराबर 5 ओम। पहले का आंसर R1 का मान 20 और R2 का 25। अब इन दोनों को अगर हम श्रेणी क्रम में जांचने के लिए देखें तो श्रेणी क्रम का सूत्र R1 प्लस R2 होता है, 20 और 5 मिलके कितना हो जाएगा, 25, जो कि सवाल में लिखा था कितना प्राप्त होता है, 25 ओम। और समांतर क्रम में कितना प्राप्त होता है, 4 ओम। तो इसका कैसे लगाएंगे, 1/25 प्लस 1/5, 1/25 प्लस 1/5, 25 का लासा हो गया 25, 25 चक्कू 25 चक्कर 25 प्लस 5 5 25 6, तो यहाँ पे 20 आया था, 20 लिखेंगे, 1/20 प्लस 1/5, इसका लासा हो जाएगा 20, 20 चक्कर 20, 5 चक्कू 20, तो आएगा कितना, 5/20, 1 ये कितना आएगा, 4। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 2 क्या था, श्रेणी क्रम में संयोजन का सूत्र निरूपण करना था। श्रेणी क्रम के संयोजन का सूत्र क्या होता है प्यारे बच्चों, क्रम में
श्रेणी क्रम में धारा जो है वो समान रहती है और विभवांतर बदलता रहता है, इसलिए हम V1 बराबर I/R1, V2 बराबर I/R2 समीकरण 1, समीकरण 2, V3 बराबर I/R3 समीकरण 3। इन तीनों को जोड़ लेंगे। परिणामी विभवांतर V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3। V1 का मान छोड़ देंगे, V1 का मान I/R1 प्लस I/R2 प्लस I/R3। I कॉमन ले लेंगे, R1 प्लस R2 प्लस R3। V बराबर I/R1 प्लस R2 प्लस R3। V बराबर V की जगह पे IR डाल देंगे, IR बराबर I/R1 प्लस R2 प्लस R3। I से I कट जाएगा, R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3, जो कि समान श्रेणी क्रम का सूत्र होता है। 3 मैंने ईटार्ड अपक्रिया दिया था, बस 2 ही सवाल दिए थे। ईटार्ड अपक्रिया क्या होता है? जब टॉलुइन का क्रोमिल क्लोराइड, यहाँ पे क्रोमिल क्लोराइड CrO2 सूत्र होता है क्रोमिल क्लोराइड का। जब टॉलुइन को CrO2 द्वारा ऑक्सीकरण कराया जाता है तो इसका जो है बेंजल्डिहाइड बनता है। इस अपक्रिया को ईटार्ड अपक्रिया भी कहते हैं और उसका जल अपघटन भी कराया जाता है। तो क्या बताएंगे? ये जब टॉलुइन का ऑक्सीकरण क्रोमिल क्लोराइड की उपस्थिति में कराया जाता है तो बेंजल्डिहाइड बनता है, जिस अपक्रिया को ईटार्ड अपक्रिया कहते हैं। और बाद में प्राप्त यौगिक का जल अपघटन भी कराया जाता है, ये रिएक्शन हो जाती है। उसके बाद दूसरी थी वुर्ट्ज अपक्रिया। वुर्ट्ज अपक्रिया क्या होती है? जब एल्किल हाइलाइडों का सोडियम के साथ ईथर की उपस्थिति में, यहाँ पे ईथर लिख देंगे, ईथर की उपस्थिति में अपक्रिया कराई जाती है तो एथेन बनते हैं, एल्केन बनते हैं। ये सीधे कह सकते हैं C2H6 प्लस 2NaCl। देख लेंगे संतुलित है या नहीं है। C2H6 इधर है तो इधर हम 2 लगा देंगे, 2, तो ये बन जाएगा C2H6 प्लस 2NaCl। क्या बताएंगे? जब वुर्ट्ज अपक्रिया में क्या बताएंगे? जब एल्किल हाइलाइडों को सोडियम धातु के साथ ईथर की उपस्थिति में अपक्रिया कराई जाती है तो एल्केन बनते हैं, जिसे वुर्ट्ज अपक्रिया कहते हैं।